ट्रेनिंग वो लेते थे। और कल सुनीता दीदी बता रहे थे कि कभी भी फ़ोन करो, वो भी कल रात बता रहे थे, रात को 12 बजे भी कॉल करो, कभी भी कॉल करो। आप कॉल करने के लिए मन में कोई हिचकिच नहीं करना, ऐसे कभी भी एनी टाइम अवेलेबल रहते थे। ऐसे शैलेश भाई जी बहुत सुंदर ट्रेनिंग कल वो करा रहे थे और बहनों को बहुत सुंदर रीति से, इजी रीति से समझा रहे थे। वैसे शैलेश भाई जी अपना अनुभव कथन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सबसे बड़ा तो बाबा का परिचय हम सबों के लिए सर्व महान है, क्योंकि बाबा आज भी मुरली में बोला कि परिवार से कभी कटके हटके नहीं रह सकते। तो सर्वप्रथम बाबा को बहुत बहुत थैंक्स कि इतना बड़ा परिवार का बाबा हर जगह अनुभव कराते जाता है, जिसका हम सपने में भी सोच नहीं सकते थे। हम क्या कोई भी नहीं सोच सकते थे। साथ साथ दीदी को भी बहुत थैंक्स बोलते हैं कि दीदी इतना सुंदर कार्यक्रम अरेंज किए यहाँ पे और इतना सुंदर रीति से चल रहा है। आज भी पूरा दिन हम सब बैठेंगे ऑडिट ट्रेनिंग के लिए, और साथ साथ करने वाले जितने ट्रेनिंग है उन सब दीदियों को भी बहुत बहुत थैंक्स कि कितना सुंदर सब एक साथ बैठ के ट्रेनिंग का आनंद भी ले। साथ साथ जो हमारे कोल्हापुर वाले भाई बहने जो सेंटर्स में प्रतिदिन मुरली सुनते आते हैं, उनका भी सहयोग रहता है हर कार्य में। दिल से उनको भी बहुत बहुत थैंक्स कि आपके सहयोग से ही ये सब कार्य चल पाता है। दीदियाँ आगे रहती हैं, उसका श्रेय आप सबों को भी दिल से जाता है। तो सभी को बहुत थैंक्स। अब रही बात जीवन की, तो जीवन बाबा ने दिया था और बहुत प्यारा जीवन रहा। तकरीबन 19 साल हो गए इस ज्ञान को, और जब ज्ञान में हमको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तब मात्र 2-2.5 महीने हुए थे बंधन में बंधे हुए, और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अपनी दीदी से आशीर्वाद लेने गया था और दीदी और बाबा का ही बन के रह गया, क्योंकि कहते हैं ना, दो साथी जब एक साथ कोई निर्णय ले ले तो फिर कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ना फर्स्ट टाइम ही गया था जीवन में, ना कभी संशय था, और आज भी कोई संशय या शिकायत बाबा से नहीं रहा। उसके बाद कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। बाबा कई बोलियों में कहता है, वो परसों भी कहा था बाबा, गृहस्थ जीवन में रहते हुए सबकी संभाल करनी है। तो हर मुरली में जब बाबा इसका जिक्र करता है तो उस समय और दिल बड़ा हो जाता है कि बाबा शायद मेरे लिए ही कहता है। और हम कहीं ना कहीं सब परिवार वाले, कहीं ना कहीं जो भी बहनें यहाँ समर्पित भी हैं या हमारी बड़ी दीदियाँ, कहीं ना कोई परिवार से ही हम सभी आए हैं, और माता पिता का बहुत सहयोग रहा है। उसी प्रकार हमारे माता पिता का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है कि उन्होंने इसकी छुट्टी दी, और छुट्टी दे दी तो हर बंधन से मुक्त भी कर दिया। तो मुक्त किया, इसके साथ साथ बाबा ने कई जिम्मेवारियां सेंटर्स पे देते चले गए। आप जानते होंगे झारखंड बोकारो स्टील सिटी, बोकारो स्टील सिटी एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। वहाँ पे सेल बोकारो स्टील प्लांट, और एजुकेशन हब बोला जाता है बोकारो स्टील सिटी को। 10 टॉप स्कूल्स जो है इंडिया के, वो बोकारो स्टील सिटी में, उसमें से 3 स्कूल्स हैं जो वहाँ के हैं।
तो वहाँ का जो 12th तक का एजुकेशन होता है वो काफ़ी वास्ट है, काफ़ी अच्छा है। कई दूर दूर से बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं और वहाँ से पढ़ने के बाद फिर पुणे, दिल्ली, इंदौर, बैंगलोर हर जगह निकल के जाते हैं। तो उसी क्षेत्र से वहीं पला बढ़ा और बहुत सुंदर वातावरण में रहा। और कहते हैं बाबा कल पहले भी चुना था और उसके बाद समय हुआ तो बाबा चुना, और जिस विधि से, जिस युक्ति से चुना हम उसको स्वीकार भी किए। कभी बाबा को शिकायत नहीं की और कभी उसकी कमी भी नहीं खलती है। क्यों नहीं खलती है? क्योंकि आप हम सब जो दीदियों के सामने बैठे हैं, इनकी प्रेम भावना इतनी मिली, हम तो थैंक्स बोलते हैं कि प्रेम भावना बहन के रूप में तो मिला, लेकिन माँ की ममता के रूप में भी मिला। इसलिए कभी वो घर, वो परिवार, ऐसा कभी फीलिंग भी नहीं आया कि हम कहीं दूर हैं। तो इस प्रकार बाबा जो है ज्ञान में लाया और कभी हताश और निराश नहीं किया, और साथ साथ कई जिम्मेवारियां देता चला गया और उस जिम्मेवारियों को संभालते संभालते बाबा आज यहाँ तक भेजा। अकाउंट्स कारोबार जब लॉकडाउन था, सबको पता था कि कोई मधुबन नहीं जा सकता था, और कहीं ना कहीं से हम सभी लगे हुए थे युक्ति से, पूरी टीम लगी हुई थी अकाउंट डिपार्टमेंट की, कि हम लोग किसी ना किसी प्रकार से घर बैठे, सेंटर पे बैठे ही अकाउंट सबका करवा सकें। तो उस वक्त युक्ति स्टार्ट हुई, जो सुचारू रूप से आज भी चल रहा है। और कारोबार, क्योंकि अभी अनाउंसमेंट में भी बहन जी ने कहा कि हम सबों के कारोबार में पूरी पारदर्शिता रहती है, तो पारदर्शिता का मतलब ही है कि कुछ छुपता ही नहीं है, और जब छुपता नहीं है तो ऑपरेट बैठ के करते हैं। आज आपको पता होगा कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इस प्रकार खुले में सबके साथ, सबके संपर्क में, हर छोटी बड़ी बहनों दीदियों के संपर्क में अकाउंट का कारोबार करता हो। क्योंकि कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई संस्थाएं हैं, लेकिन वो उसमें से कुछ मेंबर्स होते हैं गिनती के कहने का अर्थ होता है कि वो कुछ मान्यता मेंबर्स होते हैं जिनका वैल्यू होता है, और वो बैठ के ही सारा कारोबार देखते हैं। लेकिन यहाँ बाबा ने सबको वैल्यूबल बनाया है, सबको का अर्थात दीदियाँ तो हैं वैल्यूबल, साथ साथ इस कोल्हापुर के सभी भाई बहनें वैल्यूबल हैं। क्योंकि आप कुछ सहयोग देते भी हैं तो आप देखते हैं उस सहयोग के लिए भी आपको लिख के देना पड़ता है। क्यों लिख के देना पड़ता है? क्योंकि ये यज्ञ का रूल है सरकार के नियम के अनुसार।